गुड। ऑल राइट, तो हम शुरू करते हैं विद वार्म अप। जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो आराम से और केयरफुली करेंगे, जिससे आपको कोई भी तरह का इंजरी ना हो। या तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट वार्म अप, एंड फर्स्ट वार्म अप इज वेरी सिंपल। आपको अपने पैरों को थोड़ा सा खोलना है, इट अराउंड 3.5 feet डिस्टेंस अपार्ट। हैंड्स विल बी हियर, आप यहाँ पे रखिए, एंड देन यू कैन डू फॉरवर्ड बेंड। हाँ, एंड यू कैन टच इट टू राइट साइड एंड टच इट टू लेफ्ट साइड। दोनों साइड आपको अपने टो पे टच करना है। इस तरह से आपको दोनों साइड टच करना है। करेक्ट स्मृति, वेरी गुड निहारिका। यस विभा, आराम से कीजिए, नी को बेंड बिल्कुल नहीं करना है। उषा जी, सुनीता साहू एंड श्वेता, प्लीज स्विच ऑन ए वीडियो। हृदय, प्लीज स्विच ऑन ए वीडियो। प्रशांत नायक, प्लीज स्विच ऑन ए वीडियो। या दोनों साइड ट्विस्ट करें। यस, लास्ट 5 4 3 2 1। ओके, that's it। जिन्हें भी नी पेन है वो ये चीज को आप कीजिएगा, ज्यादा आपको नी बेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, डिस्टेंस थोड़ा आप लगभग 3 फीट का ही रखिए, एंड देन यू कैन जस्ट टर्न योर बॉडी, रेज द हैंड्स अप। आप इतना नी बेंड कीजिए, आप ज्यादा नीचे मत जाइए, इतना भी करोगे चलेगा, ठीक है। विभा, भी नीचे आइए, दूसरे साइड आइए आप, इस तरह से हाथ ऊपर, ब्रीदिंग, हैंड रेज, ब्रीदिंग, हैंड रेज, ऊपर, स्ट्रेच। यस, करेक्ट। ध्यान ये रखना है कि दोनों पैरों पर इक्वली वजन रहे। मेक श्योर दोनों पैरों पर इक्वली वजन देना आपको। यस, कम बैक, अनदर साइड, लास्ट 3, another side, last 2, another side। ओके। अब हम करेंगे जंपिंग जैक। कितने लोगों को जंपिंग जैक आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो जंपिंग जैक? स्मृति, निहारिका, ओके। जिन्हें भी जंपिंग जैक्स ना हो ना, वो सिंपली अपने हाथ को इस तरह से अपने काफ पे टच करेंगे, ठीक है। जिनको भी जंपिंग जैक्स ना हो, जिन्हें भी नी पेन है, वो सिंपली अपने हाथ को काफ पे या हील पे टच करें, ठीक है। और जो जंपिंग जैक्स कर पाए वो 20 जंपिंग जैक्स करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट, गो, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Okay, that's it। relax। अगर बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि आपको पानी पीना है, यू कैन ड्रिंक एनी टाइम वाटर। हाँ, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको पानी ही नहीं पीना है। दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आसना। ये फर्स्ट आसन है त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसन को ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। सॉरी फॉर माय कैमरा एडजस्टमेंट, खाली मैंने ट्राइपॉड चेंज किया, सॉरी फॉर दैट। ऑल राइट, तो ट्रायंगल पोज इज त्रिकोण आसन इज ट्रायंगल पोज। इससे आपका शरीर एकदम ट्रायंगल पोज के आकार जैसा दिखता है, और इसमें आप करते भी हो तो आपके हर 3 जगह पर आपको ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। तो उसको करना कैसा है, बहुत सिंपल है। दोनों पैरों पर इक्वल वजन रखिए, घुटने सीधे रहेंगे आपके, स्पाइन अपराइट रहेगा, चेस्ट ऊपर की तरफ, चीन जो है जमीन के समान रहेगा। दोनों हाथों को साइड पे लीजिए इस तरह से। पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ से अपने राइट टो को राइट साइड में लीजिए, चेक कीजिए कि दोनों एड़ी एक लाइन में है या नहीं। आप पहले अपने हाथों को देखिए दोनों, फिर दोनों पैरों को देखिए कि दोनों पैरों पर इक्वल वजन है क्या नहीं। स्टमक को आप अंदर खींचिए, जिससे आप
जो आप चाहते हो अपने पेट को कम करना, साइड को कम करना, वो कर पाओ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ब्रीद इन करेंगे, हल्का सा हाथ को या बॉडी को हल्का सा टिल्ट करें, स्ट्रेच कीजिए और फिर ब्रीद आउट करके आपको साइड बेंड हो जाना, एकदम साइड में। आप चाहे तो हाथ थाई पे रखिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप धीरे से नीचे आएंगे, लेकिन ध्यान ये रहे कि बॉडी आपकी आगे लीन ना हो। आपको यहाँ पर खिंचाव महसूस करना है, ना कि पीछे की तरफ। यहाँ पे बने रहिए सिर्फ 5 काउंट के लिए। आप सामने देख सकते हो, या चाहे तो आपका गर्दन में अगर आपको पेन ना हो, वर्टिगो ना हो, तो आप ऊपर की तरफ देखिए एंड स्टे देयर, स्टे देयर। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से ब्रीद इन करते मिडल पे आ जाइए, टो को सामने लीजिए, हाथ फिर रिलैक्स कर दीजिए। जैसे हम आसन के एंड पर पहुंचे, हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मोस्ट ऑफ दी एक साइड पर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वेट दूसरे साइड पे 50-50% हो। कभी ऐसा हो सकता है 60% यहाँ पर आए, 40% यहाँ पर, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ज्यादा 70-80% नहीं देना है, ठीक है। और अपने स्टमक को इंगेज रखिए। तो लेट्स डू अनदर साइड। टो को दूसरे साइड किया हमने, ये टो को साइड आप अंदर ले सकते हो अगर आपका ग्रिप अच्छे से ना बने। क्या होता है ना, जब हम राइट टो को राइट साइड पे लेते हैं, हमारा ये पेल्विस टर्न हो जाता है, तो आपको इसको करेक्ट करना है। ये पेल्विस सामने की तरफ रहे, ये जो आपका पेल्विक एरिया है सामने रहे। अभी जैसे हम टोन जो जनरली क्या होता है, टो ऐसा किया तो ये पेल्विस यहाँ आ गया, तो आपको भी सामने रखना है, ठीक है। अभी फिर से हाथ को साइड पे रखा, ब्रीद इन किया, यहाँ पर अपने बॉडी को स्ट्रेच किया, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके आपको पूरा साइड पर स्ट्रेच करना है। जैसे कि मैंने कहा, आपको अगर गर्दन में या नेक पे कोई भी पेन नहीं हो तो आप ऊपर की तरफ अपने हथेली को देखिए। आपको ये चेक करना है कि आपकी बॉडी आगे ना झुके। ध्यान ये रखिए दोनों पैरों पर इक्वल वजन है, घुटने सीधी है आपकी, स्टमक को आपने अंदर की तरफ खींचा है, चेस्ट ऊपर की तरफ है, नजर आपके सामने है या तो ऊपर रखिए। हम बने रहिए यहाँ पर 3 2 1। धीरे से ब्रीद इन करते ऊपर आइए, टो को सामने लीजिए और ब्रीद आउट करके हाथ नीचे, ठीक है। इसे एक और बार प्रैक्टिस कीजिएगा, या उषा प्रैक्टिस करेंगे हम। पैरों को जैसे हमने साइड पे लिया, आपका पेल्विस सामने की तरफ है, दोनों पैर पर इक्वल वजन रखिए, हाथों को साइड पर, चेस्ट पूरी तरह से ब्रॉड, ध्यान रहे दोनों पैरों पर इक्वल वजन दिया आपने। ब्रीद इन किया, हल्का सा अपने बॉडी को स्ट्रेच किया और ब्रीद आउट करके आप साइड पर झुक गए। यस, वेरी गुड स्मृति, करेक्ट निहारिका, लवली लवली विभा। बने रहिए यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा, आप सामने देख सकते हो या आप अपने हथेली को देख सकते हो। ध्यान ये रखना है कि क्या मैं अपने दोनों पैरों पर इक्वल वजन दे रही हूँ, क्या मेरे घुटने सीधे हैं, क्या मेरा बॉडी पूरी तरह से सामने की तरफ फेस हो रहा है, ना कि आगे झुक रहा है, क्या मेरे साइड पर आपको खिंचाव मिल रहा है। 3 2 1। धीरे से इनहेल करते हुए रिटर्न आइए, टो को सामने रखिए और ब्रीद आउट करके साइड पे रखिए। ये आसन आपके साइड वेस्ट एरिया को कम करता है, आपके स्टमक के अंदर जितने भी चर्बी है, एक्सेस फैट है, उसको कम करने में मदद करता है, आपके पोस्चर को प्रॉपर रखता है, आपका चेस्ट उसी तरह से ब्रॉडर होता है, उस अमाउंट में आप अपने अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अभी हम सिमिलरली दूसरे साइड करेंगे। पैरों को रखा, आपने पूरा पैरों को ग्रिप बना के रखा, ऐसे ग्रिप बनाने जैसे कि झाड़ का कैसे ग्रूट होता है स्ट्रॉन्ग, वैसे अपने पैरों को ग्रिप बनाना है, घुटने को सीधा रखना है, पेल्विस सामने। ब्रीद इन किया, यहाँ पर आपने बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच किया और ब्रीद आउट करके आप स्ट्रेच यहाँ पर साइड बेंड करेंगे एंड बने रहिए यहाँ पर। चाहे तो आप सामने देखिए या आप ऊपर देखिए, जनरली ऊपर ही देखा जाता है, लेकिन जिन्हें भी वर्टिगो हो, जिन्हें भी नेक पेन हो, वो ऊपर नहीं देख सकते, तो उन्हें सामने देखना है। हाँ, बने रहिए यहाँ पर। चेक कीजिए क्या मैंने दोनों पैरों पर इक्वल वजन दिया है, क्या मेरा दोनों घुटना सीधा है, क्या मेरा स्टमक, चेस्ट और फेस सामने की तरफ है। बने रहिए यहाँ पर। और आपको कहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है, वो वहां पे ध्यान दीजिए। 3 2 1। ब्रीद इन करते ऊपर आइए, टो को सामने लीजिए और ब्रीद आउट करके हाथ नीचे। तो अब हम करेंगे उत्कटा कोणासन। दिस इज कॉल्ड गॉडेस पोज। जनरली गॉडेस पोज में क्या होता है ना,
लोग कहते हैं 3.5 फीट डिस्टेंस लीजिए या 3 फीट डिस्टेंस लीजिए। किसी किसी का पैर लंबा रहता है, किसी का पैर छोटा होता है। तो जब भी किसी का पैर ज्यादा लंबा हो, अगर वो इस तरह से करे तो उसका घुटना एंकल के बाहर जा रहा है। या किसी का पैर छोटा हो, अगर उसको बोले 3.5 फीट डिस्टेंस ले, तो उसका पैर ऐसा हो जाएगा, नी और एंकल लाइन पे नहीं होता। तो आप अपने हिसाब से, आपके पैरों के डिस्टेंस के हिसाब से अपना उतना ही लेंथ लीजिए जितना आप 90 डिग्री मेंटेन कर पाओ। अगर आप पर्सनल क्लास ले तो इंस्ट्रक्टर बताएगा, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करने वाले हो इसका ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल रेफरेंस के लिए हम 3.5 फीट डिस्टेंस लेंगे। आप चेक कीजिए कि मेरा नी और मेरा एंकल परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये आपका फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन हुआ। टो को आपने डायगोनल रखा, ये आपका हो गया चेक। फिर आप चेक कीजिए कि स्पाइन सीधी है क्या, चेस्ट लिफ्टेड है क्या, स्टमक को अंदर की तरफ खींचिए। जिन्हें भी नी की पेन है वो ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, जिन्हें भी नी की दिक्कतें है वो ज्यादा नीचे नहीं आएंगे। नी पेन, एंकल पेन, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत है, आपने चेस्ट को लिफ्ट किया, नजर सामने की तरफ है। आप हाथ को चेस्ट के सामने रखिए, ब्रीद इन किया यहाँ पर आपने, और ब्रीद आउट करके आप जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाइए। इसे पूरी तरह से खोल देना है। यहाँ पे बनी रहिए, स्टे हियर। पूरा बॉडी दोनों पैरों पर दबा के रखिए, यहाँ पे बनी रहिए। ब्रीथ को नॉर्मल रखिए। लास्ट 5 4 3, सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 2, देखिए अपने पैरों के डिस्टेंस को प्रॉपर है। 1, धीरे से इनहेल करते ऊपर और एक्सहेल करते नीचे। अगर आप खुद से अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, गॉडेस पोज या उठकटा कोणासन, जनरली क्या होता है, लोग करते समय उनका बैक ऐसा हो जाता है, ऐसा। ये आप देख रहे हो कर्व, तो आपको इसको मेंटेन न्यूट्रल रखना है, आपको सीधा रखना है, ये नहीं करना है। और ज्यादा ये तो आएगा ही नहीं, ये आपको न्यूट्रल रखना है, ज्यादा कर्व नहीं करना है। जनरली फीमेल का बैक जो है वो एक्स्ट्रा कर्व रहता है क्योंकि फ्लेक्सिबल बॉडी होने की वजह से, बट आपको न्यूट्रल रखना है, ठीक है। एक और बार प्रैक्टिस करेंगे हम। 3.5 का डिस्टेंस लिया आपने, नी और एंकल एक लाइन पर है, चेस्ट पहले ऊपर। पहले आपको अलाइनमेंट मेंटेन करना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है आसन। पहले आपने पोजीशन लिया, ग्रिप लिया, घुटने को देखा कि लाइन पे है एंकल के। फिर आपकी पेल्विस ये जो है, नी को आपको बाहर की तरफ लेना, बाहर की तरफ। स्पाइन अपराइट है, चेस्ट को पूरा ब्रॉडर रखा है आपने, हाथ चेस्ट के सामने, और फिर ब्रीद इन किया आपने सामने, और ब्रीद आउट करके धीरे धीरे आप नीचे चले गए। यस, जितना आप जा सकते हो। ध्यान ये रखना है कि अपने बॉडी को आपको सुनना है। अगर आपकी बॉडी आपको ज्यादा नीचे नहीं लेके जा सकती है तो कोई बात, बने रहिए यहाँ पर। और पूरे थाई पर आपको एक आपको प्रेशर फील होगा, आइसोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेट। आप अगर ज्यादा प्रेशर आएगा तो आप यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे रखिए। 3 2, और धीरे से ब्रीद इन करते ऊपर, ब्रीद आउट करके हाथ नीचे। फैंटास्टिक, सुपर सुपर, वेरी। और फिर डिस्टेंस को आपने नंतर ले लिया। ये जो हमने उत्कटा कोणासन किया, ये आपके लोअर बॉडी को, वेस्ट लाइन को कम करने के लिए, थाई का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। जितना आप लोअर बॉडी की ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना आपका वेट लॉस करने में आपको मदद करेगा। जनरली लोग हाथों की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन लोग पैरों की एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा वेट लॉस होगा, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट मसल और बिगेस्ट मसल हमारे लेग्स के एरिया में होता है, हिप्स के एरिया में होता है। ओके, तो अभी हम करेंगे प्लैंक पोज। एल्बो प्लैंक करेंगे, जिससे 2 प्लैंक किया जाता है, एक पाम प्लैंक होता है और एक एल्बो प्लैंक रहता है। हम करेंगे एल्बो प्लैंक। बट करने से पहले जिन्हें भी सीवियर बैक एक है, सीवियर बैक एक है, स्लिप डिस्क, साइटिका, हर्निएटेड डिस्क, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, वो इसे इजी कीजिए या तो अवॉइड कीजिए अगर आपको बहुत सीवियर पेन है तो, ठीक है। करना कैसे, आपको पहले इस तरह से लेट जाना है और आपको चेक करना है कि मेरा एल्बो एकदम शोल्डर के नीचे, ज्यादा अंदर ना रहे, ये एल्बो शोल्डर के लाइन पे नहीं है, और ज्यादा आगे भी ना रहे। देखो, शोल्डर और एल्बो एक लाइन पे नहीं है। आपको चेक करना है कि मेरा एल्बो और शोल्डर एक लाइन पे,
ठीक है, ये आपका पोजीशन बन गया। उसके बाद ही आपको करना, और जब भी आप करो तो आपके वजन आपके एल्बोज पर, फोरआर्म्स पर, रिस्ट पर, फिंगर्स पे और पाम्स पर आना चाहिए। पूरी तरह से ग्रिप लेके रखना है आपको। आप चाहे इंटरलॉक करके कर सकते हो, हाथ को जनरली लोग करते हैं इंटरलॉक करके, और कुछ कुछ लोग हाथ को ओपन करके करते हैं। आप ओपन करके करोगे उतना आपको ग्रिप मिलेगा, और फिर आपका कुछ वजन आपके टो पर आता है। थोड़ा सा गैप रख सकते हो आप पैरों के बीच में। यहाँ पैरों को जब ज्वाइंट करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो जब भी आप प्लैंक करो तो आपको ये आपका नेक, अपर बैक और लोअर बैक को मेंटेन करना है। जनरली लोग जब भी प्लैंक करते हैं वो ऐसा करते हैं, ये ऐसा बैक हो जाता है उनका। यू कैन सी द कर्व ऑन ए लोअर बैक। कभी कोई को ऐसा करता है, तो आपको हमेशा यहाँ पे, आप चाहे तो अपने हिप्स को इस तरह से देख सकते हो और फिर इस तरह से मेंटेन कर सकते हो। ये है आपका प्लैंक पोज, जिसमें आप देख पा रहे हैं मेरा बैक पूरी तरह से जमीन के समान है, पूरा फ्लैट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे हम ये। और जिनको अगर फुल प्लैंक ना हो ना, वो इसी पोजीशन में अपने सिर्फ हिप्स को उठा सकते हो, नी को जमीन पे रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लेट्स डू प्रैक्टिस, करते हैं। तो पोजीशन बना के रखा हमने, 20 सेकंड का टारगेट रखा है। लेट्स सी हु विल डू फॉर 20 सेकंड। चलो ये टाइम, हाँ ध्यान ये रखना है, इंपॉर्टेंट कंपटीशन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आपको पोस्चर मेंटेन करना। फिर से मैं बता दूं, आपका पूरा वजन आपके फोरआर्म्स पे आएगा, फोरआर्म, रिस्ट और फिंगर पे, और कुछ वजन आपके टो पर। आपको पोस्चर को अलाइन रखना है, स्टमक को हार्ड एंड टाइट रखना है, और अपने हिप्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप यूरिन को कैसे रोक के रखते हो, वैसे अपने हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पोजीशन ले लिया, एंड ए टाइम स्टार्ट नाउ एंड होल्ड 20 सेकेंड। बने रहो यहाँ पर। करेक्ट, वेरी गुड। एल्बो नीचे करके करना है, आपको देखना भी नीचे, आपको सामने नहीं देखना है। जब हम सामने देखते हो तो हमारा नेक कर्व हो जाता है। यस, लास्ट 3 2 1। वो बहुत जल्दी सेकेंड खत्म हो गया। तो 1 मिनट का टारगेट रखते हैं, 1 सेकेंड, एंड इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर आपको 30 सेकेंड में थक जाओ, 20 सेकेंड में थक जाओ, यू कैन कम डाउन एनी टाइम। ठीक है, पोजीशन बनाया, वजन आपके चेक करो पहले। एल्बो शोल्डर एक लाइन में है, वो चेक किया। फोरआर्म्स, रिस्ट और पाम्स पर वजन है, अपने टो पर वजन है। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड होल्ड। कम ऑन, स्टे हियर। हाथों के पीछे भी देखना है, चेक करना है कि आपका बैक पूरी तरह से पैरेलल है। जिन्होंने भी 1 मिनट तक किया, वो अपने आप को ऐसा पैट कीजिए, और जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया वो अपने दोनों हाथ से पैट कीजिए। जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो दोनों हाथ से पैट कीजिए। फैंटास्टिक, लवली, सुपर। तो ये था प्लैंक पोज, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके पेट के चर्बी को कम करने के लिए, आपके पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए। जब भी हम, क्या होता है ना, लैपटॉप में काम करते हैं, हमारा बॉडी ऑटोमेटिक स्लाउच हो जाता है। जब भी हम प्लैंक करते हैं तो हम अलर्ट करते हैं अपने बैक को कि इस पोजीशन को मेंटेन करें। तो इससे आपका बैक की भी एक्सरसाइज होती है। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज, ये प्लैंक एक मात्र ऐसा एक्सरसाइज है जो फुल बॉडी मसल पे वर्क करता है, पैर से लेकर अपने स्टमक तक, और अपने हिप्स को भी वर्क करता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन, जिसे हम कहते हैं विपरीत नौकासन। इसे
रिवर्स बोट पोज भी कहते हैं, जब बोट उल्टा हो जाता है तो। वैसे बोट उल्टा होता हुआ देखा तो नहीं हमने, पता नहीं साधु संत ने देखा होगा इसलिए उन्होंने नाम रख दिया रिवर्स बोट पोज, जिसे हम कहते हैं विपरीत नौकासन। ठीक है, सुपरमैन सुपर वुमन जैसा पोज है, नहीं नहीं वो नहीं, वो अनंत। तो आप लोग इस तरह से लेट जाइए, जिन्हें भी स्टमक की कोई भी डिसऑर्डर है, स्टमक के कोई भी ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, उसे मत कीजिए, आप डायरेक्ट पीठ पे लेट जाइए। ठीक है, हर्नियाटेड डिस्क, ये जो भी आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इससे मत कीजिएगा। बाकी लोग करेंगे सुपरमैन पोज जैसा दिखता है, तो आपको पेट पे लेटना है, हाथ को सामने रखना है इस तरह से, पैर आप चाहे तो थोड़ा खोल सकते हैं, या जोड़ोगे तो और अच्छा है, आपके लोअर बॉडी पे अच्छे से ट्रेनिंग होगा। तो ब्रीदिंग किया यहाँ पर आपने, और पूरा बॉडी को स्ट्रेच किया, और ब्रीद आउट करके अपने पाम को, चेस्ट को, साथ पैर अपने पैरों को ऊपर उठाने इस तरह से। ठीक है, चलिए मेरे साथ करेंगे। ब्रीदिंग किया और ब्रीद आउट करके ऊपर आइए, बने रहिए यहाँ पर, पैर जुड़े हुए जितना जा सकते हो। ध्यान ये रखना है, जिनको भी लोअर बैक पेन है वो ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे, और उतना ही देर तक रहिए जितना देर आपकी कैपेसिटी है। या स्टे देयर फॉर 5 4 3 2, और धीरे से एक्सेल करके नीचे आ जाइए आराम से। आप अपने हाथ को पिलो जैसा बनाइए और अपने माथे को अपने फोरआर्म्स पे रखिए कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। वेरी नाइस। इसे हम एक और बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने हाथ को आपको सामने स्ट्रेच करना है फिर से। हाँ, आपका वजन आपके पेट पर आएगा, पूरे पेट पर आएगा, जिससे आपके एसिडिटी रिलेटेड, गैस रिलेटेड, ब्लोटिंग स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी इससे कम होगी, और आपका बैक में स्ट्रेंथ मिलेगा। आपको इन फ्यूचर कोई भी बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर आप इससे करते हैं तो। ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट करके आपको धीरे से अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी को उठाना है। दोनों पैर, पाम और एंकल एक लाइन पर बने रहिए यहाँ पर, एंड स्टे हियर। और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहे, ब्रीथ को बिल्कुल नहीं होल्ड करना है। होल्ड फॉर 5 4 3 2, एंड धीरे से एक्सेल करके नीचे आ जाइए। अपने हाथ को फिर से पिलो जैसा बनाइए, यहाँ अपने फेस को टर्न करके अपने चिक को अपने फोरआर्म्स पे रखा, या अपने माथे को अपने फोरआर्म्स पे रखा। यस यस। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन, जिसे हम कहते हैं नौकासन, बोट पोज। तो बोट पोज करेंगे अभी हम। तो आपको टर्न हो जाना है, टर्न हो जाना है इस तरह से। ठीक है, और इस पोजीशन में अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी को उठाना है। पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। आपको इस तरह से अपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी को उठाना होता है। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है आपके पेट को कम करने के लिए, लेकिन उतना ही वर्स्ट एक्सरसाइज है जिन्हें बैक पेन है। ठीक है, तो वो ये आसन एक पैर उठा के कर सकते हैं, या आप ओआईडी करें तो चलेगा। ठीक है, यस, ये जो हमने किया बोट पोज, पीठ पे लेट के, हाँ ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम साथ में करेंगे। जिन्हें भी अगर लोअर बैक की ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ अपने एक पैर को इस तरह से उठाइए, दैट्स इट। एक पैर को इस तरह से उठाइए, यू डोंट नीड टू लिफ्ट योर अपर बॉडी। ठीक है, तो लेट्स परफॉर्म दिस नौकासन। ध्यान ये रखना है कि आपके कंधे और आपकी एंकल एक लाइन पे रहेगा। ज्यादा अपने पैर को इतना भी नहीं उठाना है कि आपका पैर ऊपर है और आपकी चेस्ट यहाँ पे रहे, दोनों एक समान रहेगा। कभी आपने देखा है बोट ऐसा रहता है, कभी ऐसा देखा है कि उसका आगे वाला हिस्सा ज्यादा ऊपर है और यहाँ का हिस्सा कम है? नहीं, राइट, एकदम प्रॉपर इस तरह रहता है। तो यू हैव टू मेक योर पोजीशन एग्जैक्टली लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। इस तरह बोट नहीं रहता, नैया डूब जाएगी, है ना? यस, लेट्स डू इट। तो हाथ यहाँ पे रखिए आप थाई के बाजू में, स्टमक को पूरी तरह से टाइट पहले से रख के रखिए। ब्रीद इन किया, उसके बाद ब्रीद आउट करके आपको ऊपर आना है। ओके,
यस, ओके। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट करके धीरे से ऊपर उठाइए और अपने टो को देखिए, तो यहाँ पे बने रहिए। 5 4 3 2 1। धीरे से आराम से नीचे आ जाइए और आप एक आसन ऐड कीजिए, पवन मुक्तासन। सिर्फ पकड़ के रखिए और हल्का सा आपको मूवमेंट देना है दोनों साइड। थोड़ा बैक को मसाज और रिलैक्सेशन देता है। थोड़ा सा आपको मूवमेंट करना है दोनों साइड, दोनों साइड। यस, करेक्ट, वेरी ओके। एक और बार प्रैक्टिस करेंगे। इस बार मैं आपको देखता हूं आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। या तो पोजीशन बना के रखिए आप लोग, पैर सीधे। मैं स्मृति आपको स्पॉटलाइट रख रहा हूं। वेट वेट, साथ में साथ में साथ में। पैर सीधे कार्तिक। या ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके ऊपर एंड स्टे। एवरीबॉडी स्टे रहे। 5, बॉडी हिलने ना पाए। 4 3 2 एंड 1। धीरे से एक्सेल करके नीचे और फिर से आपको पवन मुक्तासन में थोड़ा सा मूवमेंट करना है, जिससे आपको बैक को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। यस यस शांति जी, देखा मैंने। आप आराम से थोड़े समय के लिए रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कीजिए। मन शांत, कुछ सेकेंड्स के लिए रिलैक्स हो जाइए। हमने थोड़ा सेशन लेट स्टार्ट किया, आप आराम से रिलैक्स हो जाइए। शवासन